हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद, सेब उत्पादक संघ जिंदाबाद, नई आर्थिक नीतियां नहीं चलेंगी। आज राष्ट्रपति से ये मांग करती है कि सेबों के ऊपर जो आयात कर है 50% से बढ़ाकर 100% करना होगा। उदारवादी नीतियां नहीं चलेंगी। आज पूरे भारतवर्ष में संयुक्त किसान मोर्चा, भूमि अधिकार आंदोलन और उसको समर्थन है 10 सेंट्रल ट्रेड के केंद्रीय ट्रेड यूनियंस का, महिला, छात्र, नौजवान और जो दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी का एक समर्थन है। और पूरे देश के अंदर आज धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर मार्च, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कई जगह पुतला दहन हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो फेज 2 है, इसके तहत जो इस समय टैरिफ ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के अंदर लगी है, भारतवर्ष के अंदर भी जो इंपोर्ट के ऊपर अमेरिका में 25% उसे इंक्रीज कर दिया गया है। और अभी ये आर्म ट्विस्टिंग है कि भारतवर्ष में जो चीज़ें अमेरिका से आती है, विशेष रूप से जैसे वाशिंगटन एप्पल्स हैं, अभी उसके ऊपर जो 50% एक आयात कर लगता है कि उसे भी कम करने की बातचीत है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पूरा जो किसान है, यहाँ की जो इकॉनमी है 5000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की, उस पर सेब के ऊपर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय हिमाचल किसान सभा अखिल किसान सभा के एक हिस्सा होने के नाते इस पूरे आंदोलन का एक हिस्सा है और आज राष्ट्रपति से ये मांग करती है कि सेबों के ऊपर जो आयात कर है वो 100% से बढ़ाकर 50% से बढ़ाकर 100% करना होगा। और दूसरी तरफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन के आधार पर सेबों के लिए भी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य हो। ये जो 2 डिमांड चार्टर है, इसमें दूसरे भूमि से जुड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि 1952 की जो नोटिफिकेशन दी देन जो चीफ कमिश्नर थे उन्होंने की थी कि जितनी भी गवर्नमेंट वेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड होगी। और 1980 के बाद उस पर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होता है, आज हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का वो राज्य है जिसके पास 1 इंच भी भूमि ना तो आपदा में किसी जो एक अफेक्टेड परिवार है उसको देने के लिए है, ना डेवलपमेंट वर्क्स के लिए है, उसे केवल भारत सरकार का ही दरवाज़ा खटकाना पड़ता है। तो उस नोटिफिकेशन को हिमाचल सरकार निरस्त करे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उस जो निरस्त की हुई एप्लीकेशन है उसको माने। दूसरा, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना था वो पूरे देश के लिए एक ही तरह से लागू हुआ था। उसमें हमारी मांग है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो डाइवर्शन ऑफ द लैंड है वो कम से कम 5 बीघा की होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आपदाएं आती रहती है, छोटे छोटे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, हर चीज़ के लिए केंद्रीय सरकार में नहीं जा सकते। ये मुद्दे ज़मीन से जुड़े हैं और साथ साथ में जो अधिग्रहण के जुड़े मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश में अन्य 14 राज्यों में फैक्टर 1 से ज़्यादा 1.25, 1.5 और 1.75 और 2% मतलब कि 3 और 4 गुना एक सर्कल रेट का पैसा मिलता है, पर हिमाचल प्रदेश में ये केवल फैक्टर 1 लगता है। अभी हाई कोर्ट ने जो एक निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिया था उसके एवज में आज जो हिमाचल सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और फॉर द टाइमिंग उसमें स्टे लगा है। हम आज इस धरना प्रदर्शन से किसान सभा, सेब उत्पादक संघ और अन्य संगठन मांग करते हैं कि हिमाचल का जो छोटा लघु सीमांत किसान है इसको तुरंत इस एप्लीकेशन को वापस लिया जाए और उसके अलावा जो सर्कल रेट्स है वो 2018 के जो सर्कल रेट्स थे उसके तहत लोगों को उसके ऊपर मुआवजा मिले। तीसरा, जो कि एक ROW है जो एक्वायर्ड विड्थ है, उसके अलावा 5 मीटर्स एक जो कंट्रोल विड्थ छोड़ने पड़ती है और 3 मीटर के जो रूल्स हैं अब इनके द्वारा भी लगे हैं ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा, तो किसान के लिए कोई ज़मीन डेवलपमेंट वर्क्स के लिए नहीं बिकती है। ये सारे मुद्दे हिमाचल के स्पेसिफिक है। तो एक तरफ सेबों के ऊपर आयात कर को बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ ज़मीन और ज़मीन से जुड़े मुद्दे जो आज कई कंकरेंट लिस्ट में भी कई आते हैं, उस पर हम राष्ट्रपति की इंटरवेंशन चाहते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हर जिला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीज़न, ब्लॉक और ये निचले स्तर के ऊपर तहसील लेवल के ऊपर ये धरना प्रदर्शन है सेब उत्पादक संघ और हिमाचल किसान सभा के द्वारा।